मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हेलो, अपने लेफ्ट में देखिए। लेफ्ट? बाईं तरफ। तुम सही कह रही थी आप। उस लाडली को मैं अकेले नहीं हरा पाई। आपको मैं जेल से बाहर निकालकर घर लेकर आऊंगी और आप लाडली को घर से बाहर निकालने में मेरी मदद करो, ताकि आपको आपका बेटा भी मिल जाए और मुझे मेरा प्यार। ठीक है, हमें मंजूर है। अब मेरा प्लान सुनिए। लाडली भी चारू को लेकर इसी हॉस्पिटल में आई है। समझ गई आप? ठीक है। इनकी तबीयत अब पहले से बेहतर है। डिस्चार्ज के पेपर्स तैयार कर दिए। आप जब चाहें इन्हें वापस जेल लेकर जा सकते हैं। ओके डॉक्टर। चारू दीदी, आपने देखा कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी? नहीं देखा। चारू दीदी, चारू दी, चारू दी, चारू दी। हे भद्रा मैया, ये चारू दीदी कहाँ चली गई? रुको रुको टेडी, रुको। चारू दी, सुनिए। भैया, आपने इस लड़की को ही देखा है, यहीं आसपास घूम रही थी। अब क्या करें? प्रेम को फोन लगाते। हेलो प्रेम, हम चारू दीदी को अस्पताल लेकर आए थे, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चली गई। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिल रही। What? मिल नहीं रही है मतलब? तो वहीं रुको, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। डैडी, ऐसे ऐसे क्या देख रहे हैं चारू को? चलो रे। नहीं नहीं, चारू को बचा नहीं। चारू दी कहाँ है? चारू दी कहाँ है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने लीला से कहा था चारू दी के साथ आने के लिए। तुम क्यों हो यहाँ? प्रेम, तुम्हें जितना डांटना है डांटे नहीं। पहले चल के चारू दीदी को ढूंढते हैं, वो हमें कहीं नहीं मिल रही। अगर प्रेम, मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं चारू दी, चारू, चलो चलो। अरे पर वहाँ चलो चलो। अरे क्या हुआ? चारू वहाँ है। अरे वहाँ कोई नहीं है, फालतू में नटंकी मत करिए। चलिए चलिए, बैठिए, बैठाओ इनको। एक मिनट, हमें बाथरूम जाना है। जाइए उनको लेके।
ज्यादा टाइम ना लगे। चारुदी, चारुदी, अरे शालिनी जी आके देखिए, क्या टाइम लग रहा है इतना, जाइए। साहब जी जल्दी आइए। कहाँ गई ये? अरे ढूंढो पीछे जाके उसको, कहाँ गई वो? छोड़ो उसे। अच्छा हुआ तुम आ गए। चारू को लेके जाओ। प्रेम, ये सरदार यहाँ क्या कर रही है? और ये गुंडे कौन है? प्रेम तुम जाओ यहाँ से। लड़की पे हाथ उठाया इन्होंने, आज हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। प्रेम तुम जाओ। बहुत हो गया, तुझे तो आप जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सरदार, कुछ नहीं होगा आपको, कुछ नहीं होगा आपको। हम कुछ भी नहीं होने देंगे आपको। हम मरना नहीं चाहते हैं।
लाडली ठीक कह रही है, हम लोग है ना, कुछ नहीं होने देंगे आपको। तुमने कह दिया, अब हमें कुछ नहीं होगा। चलो डॉक्टर देखिए ना इन्हें। सिस्टर आप ओटी रेडी करवाइए, गोली फौरन निकालनी होगी। और सारे पेपर्स रेडी करवाइए, ठीक है? चलो जल्दी लेके चलो। आप लोग यहीं पर वेट कीजिए। एडमिशन फॉर्म भरना है। पेशेंट के रिश्तेदार कौन है? हमें उनकी रिश्तेदार लीला। एक सेकंड, एक छोटी सी जिम्मेदारी तो उठा ही नहीं जाती, किसी की जान की जिम्मेदारी क्या उठाओगी तुम? किसी की सगी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आप फॉर्मेलिटीज बाद में कीजिएगा, मैं डॉक्टर साहब को कॉल करता हूँ। सर बिना फॉर्म दिए हम उनका ऑपरेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, तो प्लीज इस फॉर्म पर हमें उनके नाम और सिग्नेचर दोनों चाहिए। अब सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है ना? हाँ सर। तो आप लिखिए प्रेम चौधरी। ओके सर, पेशेंट के साथ आपका रिश्ता क्या है? सर बोलिए प्लीज। लिखिए उनका बेटा। सर यहाँ सिग्नेचर कर दीजिए। ओके थैंक यू। देख क्या रही हो? सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए था। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? यहाँ क्यों आए हो? वहाँ हमारा लॉकेट गिर गया था, अगर पुलिस के हाथ लग गई तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। उसे ही ढूंढने आए थे। कहीं ये लॉकेट तो नहीं? हाँ, ये आपके पास कैसे आया? ये तो वही है जिसने सरदार पर गोली चलाई थी। ये इस नकली लीला के साथ यहाँ क्या कर रहा है? कहीं इसी ने तो। तुम्हारी 2 मिनट की लापरवाही की वजह से तुम भी जेल हो जाती। ये लॉकेट, ऐसे लॉकेट तो नए बागियों को दी जाती है, लेकिन एक बागी सरदार पर हमला क्यों करेगा? निकलो यहाँ। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी है। बहुत चालाक है वो औरत, वो जानती है कि मासूम दिल को कैसे फंसाना है। तुम उसकी टेंशन मत लो, निकलो यहाँ से। सरदार ने खुद पर गोली चलाई, पर क्यों? ये सरदार और क्रिकेट का 1 और 1 11 होने वाला गणित हम समझ ना पा रहे। उस दिन जब प्रेम ने जहर पी लिया था तब सरदार प्रेम का हाथ सहला रही थी, और फिर जब प्रेम ने सरदार पर बंदूक तानी थी और पुलिस के हवाले कर दिया था, तब सरदार चुपचाप खुद को पुलिस के हवाले सौंप दी। ये सरदार को प्रेम से अचानक इतना लगाव कैसे हो गया? उस दिन जब सूर्य कड़ा मिला था हमें सरदार का, और तब जो हमने अंदाजा लगाया था
क्या वो सही तो नहीं? लेकिन लेकिन फिर वो रपट का क्या? उससे तो साबित हो गया था कि प्रेम सरदार का बेटा नहीं है। तो फिर ये सारे धागे आखिर कहाँ जाके उलझ रहे हैं? अब इस गुत्थी को एक ही आदमी सुलझा सकता है। दादी, नवरात्रि स्थापना में कलश में जो इसलिए बोया जाता है ना, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। हम समझ गए। दादी, हम आपके लिए चाय लेकर आए, लीजिए। धीरे धीरे कप पकड़ने की कोशिश कीजिए, बिना किसी सहायता के, तभी आप ठीक होंगी। वरना ऐसे बैठे बैठे ना आपकी हड्डियों में जंग लग जाएगी। आराम से। ये हुई ना बात? तो बताइए दादी, घर में सुख समृद्धि तभी आएगी ना जब घर में सब कुशल मंगल हो, सब खुश हो, सबकी पहचान, सबका अस्तित्व, सबके राज सबके सामने हो। इस घर में सब अपने बारे में जानते हैं, सिवाय प्रेम के। वो नहीं जानता वो कौन है। कोई भी नहीं जानता कि प्रेम कौन है सिवाय आपके। और हमें भी शक है। तो दादी, अब समय आ गया है, हमारे शक को दूर कर दीजिए। सच बताइए दादी, प्रेम ही सरदार का बेटा है ना? दादी, सरदार की आंखों में हमने प्रेम के लिए माँ की ममता देखी है। उस औरत को हमने चट्टान की तरह अजर अमर देखा है। जो औरत खुद भद्रा मैया के सामने भी अपना सर ना झुकाती, वो आज प्रेम के सामने नतमस्तक है। इसका मतलब सिर्फ एक ही है कि सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। दादी, जैसे इस कप के टूटने की वजह से चाय बेकार हो गई, ठीक वैसे ही टूटे रिश्तों का स्नेह किसी काम का नहीं। दादी, एक माँ की ममता और बेटे की नफरत की टकरार से आप घर की नींव कभी ना बना पाएंगी। एक कागज का टुकड़ा गलत हो सकता है, लेकिन माँ की ममता कभी गलत नहीं हो सकती। इसीलिए कह दीजिए ना दादी, सरदार ने ही प्रेम को जन्म दिया है। बताइए। दादी,
एक माँ ने अपने बेटे का सालों साल इंतजार किया है, पल पल उसके प्यार के लिए तड़पी है। उस माँ की हाय लेकर आप घर में सुख समृद्धि कैसे ला पाएंगी? दादी, हर रिश्ता खोखला हो सकता है, हर रिश्ता तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक माँ और उसकी औलाद का रिश्ता कभी नहीं तोड़ा जा सकता। दादी, मत कीजिए ऐसा, ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप हो। सालों पहले जो आपने किया था उसको सुधारने के लिए भद्रा मैया आपको फिर से एक मौका दे रही, तो अपनी गलती सुधार लीजिए दादी। कह दीजिए कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। हमें हमारा जवाब मिल गया दादी। आपकी झुकी नजरों ने हमारे सारे सवालों के जवाब दे दिए। हमें पता चल गया कि प्रेम ही सरदार का बेटा है। वो सरदार कैसी है? गोली दिल पे नहीं, दिल से दूर लगी। तुम्हारी सरदार जानती थी कि उसे कुछ नहीं होगा, इसलिए उसने खुद पर गोली चलवाई। प्रेम की माफी के लिए खुद को घायल करवाकर अस्पताल में बैठी। सरदार ने प्रेम के लिए खुद पर गोली चलाई, यानी चारू दीदी को अगवा करने का नाटक भी उन्होंने ही किया उस गिरगिट के साथ। मानते हैं सरदार अपने बेटे के लिए तरस रही होंगी, लेकिन उसी बेटे के साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा नहीं दिया हमने, बस अपने बेटे के मन में अपने लिए थोड़ी नफरत कम करने की कोशिश की। हमारे प्यार की निशानी था हमारा बच्चा, हमारी नई जिंदगी की उम्मीद। लेकिन ये दुर्गावती ने हमें ठुकराकर, हमारे बच्चे को ठुकराकर, उसे हमसे दूर करके एक साधारण लड़की के मन में मां की ममता की जगह बागियों की नफरत, उसका बदला, उसका गुस्सा, सब कुछ भर दिया। हमारे अंदर बदले की ज्वाला इसलिए धधकती रही क्योंकि हमें लगा दुर्गावती ने हमारे बेटे की जान ले ली। खुद के बेटे की मौत का बदला उसके बेटे को मार कर लेना चाहते थे हम। हमें क्या पता था जिसके खून के प्यासे बने बैठे हैं हम, वो हमारा ही खून है। हमें सिर्फ हमारा बेटा चाहिए। लेकिन जब से ये सच सामने आया, तब से लेके आज तक हम प्रेम की आंखों में अपने लिए प्रेम का एक कतरा देखने के लिए तरस रहे हैं। हम उसके मुंह से मां सुनने के लिए तरस रहे हैं हम। और इसके लिए अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो हमें मंजूर है। हमें सिर्फ अपना बेटा चाहिए। हो सके तो तू हमें न्याय दिलवा दे। हमने तेरे साथ जो किया उसकी सजा तू हमें मत दे। हमें हमारा बेटा दिलवा दे लाडली। हमें और कुछ नहीं चाहिए, न बागियों की सरदारी, न पैसा, न ताकत, न कोई औहदा, कुछ नहीं चाहिए। अब इस माँ को सिर्फ उसका बेटा चाहिए। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं, मुझे भद्रा मैया की कसम, इनको कुछ मत बताना, वरना वो हमें कभी नहीं अपनाएगा। जब तक प्रेम की नजरों में हमारे लिए थोड़ी सी इज्जत नहीं बढ़ जाती, तो प्रेम को कुछ मत बताना, कुछ मत बताना। सरदार, आज तक हम आपकी आंखों में सिर्फ ममता ढूंढते रहे, और देखिए आज जब हमें वो ममता दिखी तो वो हमारे लिए नहीं, हमारे प्यार के लिए। प्रेम के जरिए ही सही, लेकिन आज हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमें हमारी माँ मिल गई। आप बेफिक्र रहिए सरदार, हम आपसे वादा करते हैं कि बहुत जल्द प्रेम आपको माँ के पुकारेगा और उस घर में
आपकी भी जगह होगी। देखिए प्रेम लीला के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।